कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम जी। तो आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और फोर्थ लेक्चर में हम अपनी जो पिक्चर्स और उसके बाद फ़ोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और हमारा ये जो एड्स का पैनल है इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर जिन दो सहबाब ने या स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, उस लेक्चर का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो काइंडली आप वो लेक्चर भी देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। और इससे पहले जो दोस्त अहबाब हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जो है मेरे पास ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स की है। तो मैं अपनी स्लाइड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूं तो आप यहां से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और जिस प्लेस पे भी आपकी जो पिक्चर है, जिस तरह मेरे ये डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स जो हैं पड़ी हैं, मैं उनमें से कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। आप देखेंगे वो पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। और उसके साथ पिक्चर जब मैंने इंसर्ट की है उसके साथ उसकी फॉर्मेशन के टूल्स भी मेरे पास ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही मैं इसके आउटसाइड में क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर की फॉर्मेशन के टूल्स जो हैं ये हाइड हो जाएंगे। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो इसकी फॉर्मेशन के टूल्स जो हैं मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वो है रिमूव बैकग्राउंड की। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पावर पॉइंट या वर्ड में ये ऑप्शंस एक परफेक्टली वर्क नहीं करती। एक पीएनजी इमेज अगर आपने क्रिएट करनी है तो इसके लिए हमें एडोब फोटोशॉप का ही यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये करेक्शंस की आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे आप इस पिक्चर का कलर जो है आप उसमें जो है ब्राइटनेस और डार्कनेस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा यहाँ से ब्राइटनेस भी जो है पिक्चर की इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसकी जो ब्राइटनेस है अगर आपने माइनस में करनी है तो आप यहाँ से उसकी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर का कलर करेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स पे डिफरेंट कलर्स अगर आपको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप देखें किसी भी कलर का इफेक्ट जो है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कलर्स का भी क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। आप अपनी पिक्चर पे कोई भी किसी तरह का कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट आप देखें यहाँ से, अगर मैं कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कंप्रेस पिक्चर का आ जाता है। देखें अगर ये पिक्चर का साइज़ मेरे पास बड़ा आ रहा है और मैं इस पिक्चर को मेल या इसको किसी को सेंड करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन आ रही है। यहाँ पे उसने कोई ईमेल की ऑप्शन दे दी है कि अगर आप इस ऑप्शन को जो है आप देखें ईमेल 96 ppi मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग के, आप अगर इस पिक्चर को मेल करना चाह रहे हैं किसी से शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ओके करेंगे ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो ये इस पिक्चर का साइज कंप्रेस कर देगा और ये पिक्चर आप इजीली किसी को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास चेंज पिक्चर का ऑप्शन है कि अगर आप इसी पिक्चर को किसी और फाइल के साथ चेंज करना चाह रहे हैं, किसी और पिक्चर के साथ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास रीसेट पिक्चर की ऑप्शन आ जाती है। तो देखें अगर मैंने इसमें कोई कलर वगैरह चेंज किया इस पिक्चर पे या कोई इफेक्ट अप्लाई किया है, आप जैसे ही रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगी जिस फॉर्मेट में हमने इंसर्ट की थी। तो ये एडजस्ट का पैनल जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पैनल हमारे पास पिक्चर स्टाइल्स का है। अब यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पिक्चर के बॉर्डर्स और डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे हमें क्रिएट करके दिए हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसी स्टाइल में आपकी पिक्चर जो है वो आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से ये देखें ये एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि ईजी हो आपको समझने में। अब देखें ये मैंने एक स्टाइल जो है चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आपको इसके बॉर्डर जो है आपको नज़र आ रहा होगा, अभी वाइट कलर का बॉर्डर शो कर रहा है। अगर यहाँ से मैं बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी ये ब्लू कलर जो है, इस ब्लू कलर का डार्क ब्लू कलर का बॉर्डर इसमें ऐड हो जाए तो आप इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी इसकी आउटलाइन की आप जो है विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा थिक भी
कर सकते हैं। और आउटलाइन के स्टाइल्स हैं, अगर आप यहाँ से डिफरेंट आउटलाइंस लेना चाह रहे हैं स्टाइल में तो यहाँ से भी आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये पिक्चर इफेक्ट्स का है। अगर आप देखें ये कुछ पिक्चर्स के इफेक्ट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बिविल एंड 3D रोटेशन। तो यहाँ से आपको पिक्चर पे आपने ये सारे जो स्टाइल्स हैं एक एक करके आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके देखना है कि आपकी पिक्चर में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें मैं जो उसमें इफ़ेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ वो इफ़ेक्ट उस पिक्चर जो है उस पर उसी के मुताबिक वो इफ़ेक्ट जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं, पिक्चर को रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, इनको आप अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स का पैनल भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास ये पिक्चर लेआउट है कि अगर आप इस पिक्चर को किसी ऑब्जेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से इस पिक्चर को इस ऑब्जेक्ट में साथ इसके कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से ये देखें मैं इसका कोई स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें इसमें साथ मैं टेक्स्ट का एडिशन भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो है पिक्चर स्टाइल्स का ऑप्शन जो है ये भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अरेंज का जो है पैनल। अब अरेंज में अगर मेरे पास दो पिक्चर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेता हूँ, ये पिक्चर जो है मैंने इसको इंसर्ट किया और ये पिक्चर भी मेरे पास जो है आ गई। अब यहाँ पे आपके पास ये दो पिक्चर्स हैं, तो आप देखें यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ ये जो पिक्चर मेरे पास सिलेक्ट है तो मैं इसको इस पिक्चर के बैक में यूज़ करूँ, तो यहाँ से आप सेंड बैकवर्ड कर देंगे, आप देखेंगे कि ये पिक्चर जो है उसके बैक में आ गई है। और अगर इसी पिक्चर को या कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट या उस पिक्चर से फ्रंट पे आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो आप देखेंगे ये पिक्चर उस पिक्चर से फ्रंट पे आ गई है। तो यहाँ से आप जो है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिलेक्शन पैनल है। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन पैनल ओपन करते हैं तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स जो भी चीज़ आपने अपनी स्लाइड में इंसर्ट की है यहाँ से आपको शो करवा देगा। यहाँ से आप उसको शो और हाइड करके देख सकते हैं। किसी चीज़ को अगर प्रिंट में नहीं लेना चाह रहे और चाहते हैं कि वो स्लाइड पे भी मौजूद रहे तो आप यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं, और आप प्रिंट लेंगे तो वो प्रिंट में नहीं शो होगी। उसके बाद आप देखते हैं जी सिलेक्शन पैनल के बाद यहाँ पे अलाइन का है कि आप इस ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट में या इस पिक्चर को दूसरे ऑब्जेक्ट में कहाँ पे अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडल में या बॉटम में। तो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलाइन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ग्रुप की ऑप्शन है कि आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अगर आप इनको ग्रुप कर देंगे, तो यहाँ से मैंने इनको ग्रुप किया, तो अब दोबारा अगर मैं इन दोनों का साइज़ वगैरह छोटा करूँगा तो ये एक साथ ही साइज़ जो है ये छोटा होगा। आप देखें यहाँ से मैंने इसका साइज़ जो है जो कम किया है, तो यहाँ से इनका साइज़ एक साथ कम हो रहा है। अगर मैं इनको मूव करवाऊंगा तो ये दोनों एक ग्रुप की शक्ल में है, ये मूव भी एक साथ ही करेंगे। अब दोबारा अगर आपने इनको अनग्रुप करना है तो आप यहाँ से अनग्रुप में जो है क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो आपकी पिक्चर्स हैं ये अनग्रुप हो चुकी हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रोटेट का है। तो आप देखें यहाँ से आप अपने पिक्चर को 90 डिग्री पे राइट, लेफ्ट फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजेंटल, तो इसी तरह ये आप रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस एक पिक्चर को मैं डिलीट करता हूँ और दूसरे पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास आप देखें तो साइज़ का ऑप्शन आ जाता है। आप इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहेंगे तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो ये देखें आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारी पिक्चर की फॉर्मेशन जो है ये क्लियर हो चुकी है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर्स का। तो ऑनलाइन पिक्चर अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्क्रीनशॉट का आ जाता है। तो अगर आप अपनी स्लाइड में या कंप्यूटर से कोई भी स्क्रीनशॉट जो आपके डेस्कटॉप पे चीज़ ओपन है या जिस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आपने उसको अपने डेस्कटॉप पे ओपन करना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्क्रीन क्लिपिंग की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें आपके पास ये डेस्कटॉप एरिया जो है ये आ चुका है। जितना एरिया मैं सिलेक्ट करूँगा या जो भी चीज़ आपके पास ओपन है आप उसका जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपकी स्लाइड में
पिक्चर की शक्ल में आ चुका है। ठीक है, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट का जो है ऑप्शन क्लियर हो गया। इसके अलावा भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आपके पास विंडोज़ में जो है एक आपके पास स्निपिंग टूल होगा। आप देखें यहाँ पे आप स्निपिंग टूल जो है सिलेक्ट करेंगे और जिस चीज़ का भी आप जो है स्क्रीनशॉट यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वो आपके पास एक इमेज की शक्ल में आ गया। आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं जो भी चीज़ आपने स्निप की होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास देखें जी ये स्क्रीनशॉट का भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है फोटो एल्बम का है। तो फोटो एल्बम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ये देखते हैं जी। अब मैं फोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करूंगा और जहाँ पे मेरी पिक्चर्स मौजूद हैं वहाँ से इस फाइल पे मैं क्लिक करूंगा और वो अपनी पिक्चर्स जो हैं वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जिन फ़ोटोज़ का एल्बम क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। कुछ 10-12 फ़ोटोज़ आलमोस्ट जो है वो मैं सिलेक्शन में ले लेता हूँ ताकि एक एल्बम क्रिएट किया जा सके। तो मैंने इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो है एक स्लाइड पे आप कितनी पिक्चर जो है वो लेना चाह रहे हैं। आप देखें फिट टू स्लाइड 1 पिक्चर 2 पिक्चर 4 पिक्चर्स। तो मैं कहता हूँ जी मेरी एक स्लाइड पे 4 पिक्चर्स आ जाएं या 2 पिक्चर्स आ जाएं। तो जितनी पिक्चर्स आप एक स्लाइड में लेना चाह रहे हैं एल्बम में आप यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। मैं 2 पिक्चर्स की ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं और यहां से क्रिएट कर देता हूं जी। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्रिएट की एल्बम तो यहाँ पे आप देखें फोटो एल्बम का जो नेम है वो आ चुका है। यहाँ पे आप इस नेम को एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि हर स्लाइड पे आपके पास 2 पिक्चर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ने एल्बम में क्रिएट कर दी हैं। ठीक है, ये देखें हर जितनी मैंने पिक्चर सिलेक्ट की थी उनमें हर स्लाइड पे मेरे पास 2 पिक्चर्स जो हैं। आप एक एक करके देखें, ये हर स्लाइड में मेरे पास 2-2 पिक्चर्स जो हैं यहाँ पे उसने एक एल्बम बना के मुझे दे दिया। अब अगर ये आप 4 पिक्चर में लेना चाहेंगे, अगर फिट टू स्लाइड करेंगे एक पिक्चर लेना चाहेंगे तो ये उसी तरह एल्बम जो है ये आपके पास बन के आ जाए। तो ये इमेजेस का पैनल जो है ये भी हमारा क्लियर हो गया जिसमें हमने पिक्चर्स को इंसर्ट करना, उसकी फॉर्मेशन, स्क्रीन क्लिपिंग करना और फोटो एल्बम क्रिएट करना देख लिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेप्स का है। तो चलते हैं जी शेप्स की ऑप्शन पे। अब यहाँ पे मैं इस एल्बम को अभी जो है क्लोज कर देता हूँ और अपने स्लाइड्स पे आते हैं जिन पे हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पे शेप्स है। शेप्स का आप देखें यहाँ पे अगर मैं कोई फ्री फॉर्म में शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ मीन टू से यहाँ पे जो शेप्स हैं मुझे वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये फ्री फॉर्म शेप है। जो शेप आप खुद जिस भी डायमेंशन में आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उसी डायमेंशंस में वो शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये शेप यहाँ पे शेप्स में अवेलेबल नहीं थी, ये मैंने खुद क्रिएट की है। तो कस्टम शेप का आपको पता चल गया। अब आप देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफरेंट कैटेगरीज की हमारे पास जो है वो शेप्स अवेलेबल हैं। मैं कोई भी शेप जो है वो इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये एक शेप सिलेक्ट की और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करता हूँ इसकी फॉर्मेशन के टूल्स भी ऊपर ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमने अभी पिक्चर्स का ऑप्शन किया था वही ऑप्शंस हमारी शेप्स में भी यूज़ होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप ये देखें वही शेप्स आपके पास दोबारा आ गई हैं और अगर यहाँ से आप इस शेप को एडिट करना चाहते हैं या शेप को चेंज करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ जो मैंने शेप इंसर्ट की है वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे वो शेप यहाँ से चेंज हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं इसको पॉइंट इसके एडिट करना चाह रहा हूँ, आप देखें यहाँ से मैं इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी एडिट कर सकता हूँ। जिस शेप में मैंने उसको क्रिएट करना है यहाँ से इसके पॉइंट पकड़ के मैं मूव करवा के उस तरह की शेप क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये आपको एडिट शेप और चेंज शेप का पता चल गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आप इस पिक्चर में कोई टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये शेप स्टाइल्स आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास फिल कलर, आउटलाइन और यहाँ पे जो प्रीसेट में कुछ स्टाइल जो हैं वो उसने दिए हुए हैं। तो आप जो स्टाइल भी सिलेक्ट करेंगे आपकी शेप उसी स्टाइल में आ जाएगी। जैसे ये अभी मैं फिल कलर जो है सिंपली ब्लैक फिल कलर जो है सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास वो शेप में वही कलर आ चुका है। यहाँ से अगर आप उसका फिल कलर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आके आप मोर फिल कलर्स में आएंगे और यहाँ पे आप उसका फिल कलर भी चेंज
कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस शेप में कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ये पिक्चर की ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है, आप देखें मैंने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की और इसको इंसर्ट कर दिया, तो जो भी शेप मैंने सिलेक्ट की थी उसके अंदर वो मेरी पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद शेप फिल की नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ग्रेडियंट है। यहाँ पे आपने जो भी कलर सिलेक्ट किया होगा उसके कुछ ग्रेडियंट्स आपके पास, स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है। आप कोई भी ग्रेडियंट स्टाइल जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल कलर में टेक्सचर का है। तो यहाँ पे कुछ टेक्सचर जो है वो उसने बना के आपको रख दिए हुए हैं। आप उस पे जिस टेक्सचर फिल पे भी आप क्लिक करेंगे वो टेक्सचर जो है वो आपकी शेप में आ चुका है। जी, तो शेप फिल की सारी ऑप्शंस हमारी क्लियर हो गई हैं और शेप फिल के बाद हमारे पास शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। तो शेप आउटलाइन में हमारे पास यहाँ पे हम आउटलाइन का कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो कलर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं डार्क रेड जो है यूज़ करता हूँ और उसके बाद आउटलाइन की जो है विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। जितनी विड्थ में लेना चाहूँगा वो विड्थ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो आउटलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन ये आपके पास वही इफेक्ट्स हैं जो हमने पिक्चर में यूज़ किए थे, प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। यहाँ से मैं देखें कोई भी जो जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये शेप अगर रिफ्लेक्ट करे, यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन इफेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ से इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी शेप को खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ से वो इफेक्ट्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आपने इसमें कुछ भी टाइप किया है, जैसे मैं सक्सेस इंस्टीट्यूट टाइप करता हूँ और इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके मैं जिस स्टाइल में भी यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ से मैं वो सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वही स्टाइल जो है आपके सामने आ चुका है। उसके बाद टेक्स्ट फिल, आप टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं और टेक्स्ट पे ही अगर आप इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेम वही ऑप्शंस हैं जो हमने शेप पे अप्लाई की थी, वो सारी ऑप्शंस हम टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये अरेंज की ऑप्शन और साइज़ की ऑप्शन भी वही हैं जो अभी हमने पिक्चर में किए हैं। आप इनको अरेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं और रीसाइज भी कर सकते हैं। तो ये शेप्स जो है, अगर इस शेप का अगर मेरे डॉक्यूमेंट में दोबारा यूज़ होगा, सेम यही शेप मुझे चाहिए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास वो उस शेप का डुप्लीकेट आ चुका है। या आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये शेप का डुप्लीकेट भी मेरे पास आ जाएगा। या आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अगर करूंगा तो ये देखें मेरे पास तब भी इस शेप की कॉपी आ चुकी है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक शेप का यूज़ एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो आप इन तरीकों में से जो तरीका आपको इजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो इलिस्ट्रेशन पैनल में ये शेप की जो ऑप्शन है ये भी हमने यूज़ कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू जो है स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और चलते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। ठीक है, अब स्मार्ट आर्ट जो है एक अट्रैक्टिव वे है। जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, तो सिंपली वे की बजाय आप खूबसूरत शेप्स का, खूबसूरत स्टाइल्स का यूज़ करते हैं जिसको हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं। आप अपने डाटा से रिलेटेड जो भी वर्क करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई शेप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज स्टार्ट की है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अगर मैं एक स्मार्ट आर्ट जो है प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये स्मार्ट आर्ट के जो डिज़ाइन और फॉर्मेट जो है ये ऊपर आ चुका है। अभी अगर इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया था, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर टेक्स्ट पैनल शो नहीं होता तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेफ्ट में एक टेक्स्ट पैनल भी शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ और इस टेक्स्ट पैनल पे भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद आप इसको डाउन करेंगे, एरो डाउन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे जी इन पेज और इसके बाद एक्सेल और इसके बाद
हम यूज़ करेंगे इंटरनेट। आप इसमें एक शेप और ऐड करना चाहते हैं तो आप जस्ट एक एंटर प्रेस करेंगे, तब भी एक न्यू शेप आपके पास आ जाएगी। या इन ऑप्शन में ग्राफिक्स की आपके पास ऐड शेप की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप देखेंगे आपके पास एक शेप और ऐड हो चुकी है। और अगर इसी शेप में आप बुलेट ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब एक शेप में आप एक से ज़्यादा डाटा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऐड बुलेट कर लेंगे। और राइट टू लेफ्ट जो है आपकी शेप्स जो हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक राइट टू लेफ्ट आ जाए, और डीमोट अगर करेंगे ये शेप जो है आपकी लेवल जो है ये सिलेक्टेड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको डीमोट किया तो वो जो है लेवल ख़त्म हो चुका है। अगर दोबारा इसको प्रमोट करूँगा तो वही लेवल दोबारा शो हो जाएगा। और राइट टू लेफ्ट शेप को करना चाहेंगे तो राइट टू लेफ्ट कर लेंगे, मूव अप डाउन जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया है, यहाँ से अगर मैं उसका लेआउट चेंज करना चाहूँगा तो आप यहाँ से उसका लेआउट भी यहाँ पे देखें चेंज कर सकते हैं। जो शेप आपने क्रिएट की है यहाँ से आपने उसका लेआउट भी चेंज कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप उसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर स्कीम्स हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर उसमें ऐड करना चाहें तो कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से स्मार्ट स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं 3D में ये अवेलेबल है, यहाँ से मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आप इसको रीसेट ग्राफिक्स करेंगे तो आपके पास जो पहले से ग्राफिक्स हमने लिए थे उन्हीं में ये जो ग्राफिक्स आपको शो कर देगा, वही शेप हमारे पास अगेन आ जाएगी। ये देखिए, तो होपफुली आपको ये स्मार्ट आर्ट जो है ये भी ऑप्शन समझ आ चुका है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ट का है, तो हम एक अपने पास स्लाइड और इंसर्ट करते हैं या इस स्मार्ट आर्ट को जो है डिलीट करते हैं ताकि चार्ट की ऑप्शन जो हैं इसको समझ सकें। ठीक है, अब चार्ट की ऑप्शन को समझने के लिए हम एक न्यू स्लाइड जो है वो इंसर्ट करते हैं और इसको मैं जो है डिलीट करता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को और चार्ट की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स हैं वो शो हो चुके हैं, जिनमें लाइन, पाई, बार, एरिया, स्टॉक, सरफेस, रेडर और कॉलम वगैरह शामिल हैं। तो जो भी चार्ट आपको अच्छा लगे, जिनमें आपका डाटा ज़्यादा खूबसूरत आए, तो वो आप चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लेंगे और आप ओके करेंगे, तो आपके पास एक एक्सेल शीट जो है इस चार्ट के साथ आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नज़र आ जाएगी। इस शीट में जो डाटा है आप देखेंगे इसमें एक तरफ जो है कैटेगरी दे दी है और दूसरी तरफ जो है वो सीरीज दे दी है। तो यहाँ पे कैटेगरी में मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के नेम ले लेता हूँ और दूसरी सीरीज में उनके नंबर्स ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नेम मेंशन करता हूँ, उस्मान, अली, अहमद, फारूक। ठीक है, और यहाँ पे मैं उनके नंबर्स मेंशन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मई, जून और जुलाई, और यहाँ पे उनके नंबर्स जो हैं आप देखें, मैं कहता हूँ जी 35, 45 और 25। यहाँ पे कुछ नंबर्स जो हैं मेंशन कर रहा हूँ 20, 30 एंड 39। अब ये डाटा जो है ये जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए चार्ट जो है ये यूज़ कर रहा हूँ, और ये चार्ट के ऑप्शन ऑलरेडी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी समझाई जा चुकी है, लेकिन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं किया उनके लिए ये मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल नंबर मेंशन कर रहा हूँ 10, 25 और 35, और इस स्टूडेंट के भी कुछ नंबर्स मेंशन कर देते हैं 15, 22 और 44। तो यहाँ पे अब इस जो है एक्सेल शीट को मैं क्लोज करता हूँ और इस चार्ट को समझते हैं। यहाँ पे आप देखें तो उस्मान, अली, अहमद और फारूक, इन चार स्टूडेंट्स के अलग अलग पैनल जो है मेरे पास शो हो चुके हैं, और उसके बाद मई, जून और जुलाई को डिफरेंट कलर से शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके टॉप पे अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो आपको उनकी वैल्यूज जो है वो भी शो हो जाएंगी, उसके मार्क्स वगैरह शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसका कलर्स चेंज करना चाहते हैं, कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डाटा जो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी डाटा को एडिट कर सकते हैं, इस चार्ट की जो है टाइप भी चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास ये एक्सिस और एक्सिस टाइटल, डाटा लेबल, डाटा टेबल, ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। आप ये साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर डाटा लेबल साथ मेंशन करूंगा तो डाटा लेबल भी साथ मेंशन होगा, डाटा टेबल मेंशन करूंगा तो डाटा टेबल भी मेंशन होगा। यहाँ पे आपके पास वही स्टाइल्स हैं जो आपको ऊपर शो हो रहे हैं, चार्ट स्टाइल्स, और यहाँ से आप अपने कोई डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सिर्फ मई ये सिलेक्ट ऑल ख़त्म करूंगा और मैं चाहता हूँ सिर्फ जो है एक मई का डाटा मुझे शो हो या जून का डाटा शो हो, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप देखें आपके पास वही डाटा प्रोमिनेंट हो रहा है, बाकी डाटा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा डाटा आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डाटा फिल्टर करके देखना चाह रहे हैं तो डाटा फिल्टर भी कर सकते हैं। जी, तो ये चार्ट की ऑप्शन भी हमारी क्लियर हो चुकी है। होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा, इलिस्ट्रेशन का पैनल भी सारा। और नेक्स्ट पैनल हमारे पास आज के लेक्चर का जो लास्ट पैनल है वो एड्स इन है। और माइक्रोसॉफ्ट इंसर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पैनल है, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इस पर ग्रिप हो जाए और आप इस पर अच्छे से वर्क कर सकें। जी, तो आते हैं अपने एड्स इन के पैनल पे, और यहाँ पे मैं गेट एड्स इन पे क्लिक करता हूं। और इससे पहले आप समझ लें कि ये एड्स इन है क्या। अब ये एड्स इन आप देखें, कोई भी मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई एक्सटर्नल ऐप या कोई एक्सटर्नल डाटा जो है साथ इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, तो इस फीचर को मैं यूज़ कर सकता हूं। मैं गेट एड्स इन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें एक स्टोर हमारे पास शो हो रहा है, और इसमें कुछ कैटेगरी शो हो रही है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से, रेफरेंस, या बेस्ट एप्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ से कोई भी आप एक्सटर्नल ऐप जो है साथ अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिबन्स में, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। या ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट जो है ये सारी ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगी। इनमें से जो ऑप्शन भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंसर्ट मेन्यू में जो ऑप्शन एक्सटर्नल ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूं जो हमारे रीड माय डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ से इस पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो इसको कंटिन्यू करूँगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे लोडिंग एड्स इन जो है वो लोड ले रहा है, और यहाँ पे अब मेरे पास रीड माय डॉक्यूमेंट की जो है ऑप्शन ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह ये कुछ लोड ले रहा है बिकॉज ये इंटरनेट से कनेक्ट है, और इंटरनेट में लोडिंग कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जी, तो आप देखेंगे रीड माय डॉक्यूमेंट की जो एक एक्सटर्नल ऑप्शन है ये मैं मेरे सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं थी, लेकिन गेट एड्स इन के थ्रू जो है मैंने इसको यूज़ किया है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, और एड्स इन में आप कोई भी ऐड एक्सटर्नल ऐप जो है या एक्सटर्नल डाटा इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये एड्स इन का पैनल जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ ही हमारा आज का 4th लेक्चर भी कवर हो गया। जिन दोस्त अहबाब को अगर कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आई तो काइंडली आपने कमेंट में मेंशन करना है ताकि मैं वो आपको दोबारा से कवर करवा सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।